Krishna
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, आज मेरा गला कुछ खराब हो रहा है। हम लोग इस प्रसंग पे पहुंचे थे जहां हम विचार विमर्श कर रहे थे। तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिस्मरी। याद रहे गीता जी में ये 3 अध्याय बड़े मार्के के और बहुत ही कल्याणकारी माने जाते हैं। दूसरा नामा 18वां, 12वां मान लेती है, 4 अध्याय कह लीजिएगा। दूसरा नामा 12वां और 18वां बहुत ही कमाल के। इनमें से एक अध्याय तो अपना मास्टरपीस बना लीजिएगा या महामंत्र की तरह पकड़ लीजिएगा और जितना हो सके समझ के पाठ करने की अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिए। बहुत फल होगा, आपका पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह है क्रांतिकारी नाम अध्याय जिस पर हमें कई दिन लग गए हैं। अब हम अंतिम श्लोक पर आन पहुंचे हैं। अनित्यम असुखम वाली बात मुझे पूर्ण विश्वास है आप याद रखेंगे। अनित्यम असुखम भजस्वमाम, ये अनित्य है और दुखदाई है और भगवान कह रहे हैं भजस्वमाम, तू मेरा भजन कर। दलील के साथ हमारे भगवान जी ने बात की है। दुनिया क्यों दुखदाई है? देखिए अनित्यम विवाद दिया। उधर उर्दू में देखिए तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली। जरा मन को केंद्रीभूत कीजिए फानी पर, जरा मन को खींचिए मेरी बेटी फानी के ऊपर। दुनिया फानी, चूंकि दुनिया टिकने वाली नहीं, कोई पदार्थ टिकने वाला नहीं। भगवान ने बनाया बड़े खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हर चीज बड़ी सुंदर है और बड़े सुव्यवस्थित रूप से यानी साइंटिफिकली बनाई गई है। पर अवगुण इसमें एक है कि ये क्षण क्षण में बदलती जा रही है और काल के मुंह में जा रही है। हमें कोई अवगुण नहीं निकाल सकते, एक ही अवगुण है, बाकी बड़े गजब के गुण है, बड़े कमाल के गुण है इसके अंदर, बहुत ही गजब के मेरी बेटी गुण है। लेकिन एक एक क्षण में क्या हो रहा है, ये बदलती जा रही है। 5 तत्वों से काया बनी, 5 तत्वों में जा रही है, मालूम नहीं हम होने देती है, सच्चाई की बात जा रही है। दुनिया का कण 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 मण मण और क्षण क्षण दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता जा रहा। अब हमने गौर करना है, चूंकि हम कल्याण करना चाहते हैं अपना, हमारे मन में भगवान ने कल्याण करने की एक विशेष तमन्ना पैदा कर दी है, इसलिए हम लोग जरूर विचार करेंगे। एक एक कण देखिए जा रहा है, हर क्षण में जा रहा है। अब आप हम फिर कैसे करें? जो हमने फर्ज बना लिए वो तो भगवान के नाम पे पूरा करें, लेकिन वृत्ति को या मन को मालिक में जोड़ करके, ये मेरे भगवान ने कहा, जो मैं माँ बाप ने नहीं बताया। ये आला लोक परलोक बनाने वाला भाव हमें किसी ने नहीं बताया। शुक्र है शरीर छूटने से पहले मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे विचारशील कल्याणकारी भाइयों, भगवान जी ने हमें बता दिया और प्रेरणा दे रही है अपनाने की। ये भाव हम अपने मन में टिका लें। तो मैंने अब वृत्ति मालिक में जोड़नी, यही कह रहे हैं तुझे दुख की दुनिया आए, जिंदगी कैसे काटूं? तो कर सच्चे दिल से परस्तिस्मरी, भगवान का भजन करते हुए। और भगवान का भजन क्या है? जिसका मन के टुकड़े नहीं हुए एक रूप में पूर्ण भगवान में लगा दिया। जिसका मन विभक्त नहीं है वो भक्त है। थोड़ी सी लाइन पकड़ लो, जिसका मन विभक्त नहीं है, whose mind is not divided, whose mind is not divided,
is Bhakt. भक्त ऑफ ऑलमाइटी, whose mind is not divided, जिसके मन के विभक्त में टुकड़े होते बच्चे, आप विभाग कहती है, विभाग तो उसका हो गया एडजेक्टिव विभक्त विशेषण, जिसके मन का टुकड़े नहीं हुए वो भक्त है। भक्त कौन इज इक्वल टू, मन को समझाओ, जैसे हमें गुरुदेव ने समझाया, भक्त कौन जिसके मन का विभाग नहीं हुआ। विभाग, विभाग क्या होता है? टुकड़े करना। जैसे आपने खरबूजा लिया, ये आपको सामने रखो खरबूजा, ये खरबूजा, अब इस पे कैसे भगवान जी ने फुट्टे रख के लकीरें मारी है। बहुत बड़ा खरबूजा आंखों के सामने लाइए और उसमें देखिए ये बने हुए लकीरें लगी हुई। हम लोग जब खाते हैं तो उन लकीरों पर अपने छुरी या चाकू चला लेते हैं और फाड़ियां अलग अलग हो जाती है। बेटे उसकी फाड़ियां अलग अलग होंगी। तो एक खरबूजा जो कि कम्पैक्ट था अब वो टुकड़े हो गया। एक खरबूजा जो संपूर्ण था उसके विभाग हो गए। भगवान कहते हैं भक्त वो है जिसके मन के खरबूजे की तरह टुकड़े नहीं होते। आई, जिसका पूरा मन भगवान में लग गया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरे समझाना सफल कर लेना। भक्त कौन, ये नहीं जिसको मैं कहूं और आप कहें वो भक्त हो गया, या टिक्के लगाए या वेशभूषा बनाए कोई विशेष प्रकार की। भगवान नहीं मानते इस बात को। भगवान कहते हैं मेरी नजरों में विभक्त वो है, भक्त वो है जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए, जिसका मन बटा हुआ नहीं। बटा हुआ है तो खींचना पड़ेगा। माँ बाप बहन भाई पति पत्नी से हमने अपने मन के टुकड़े कर रखे हैं। देख लो, कुछ माँ के साथ, कुछ बाप के साथ, कुछ बहन के साथ, कुछ अपनी पत्नी, कुछ पति के साथ, कुछ अपने बच्चों के साथ अपने मन को बांट रखा है। अब भगवान जी क्या कह रही है, मेरा भक्त वो जो विभक्त नहीं। इतनी शानदार परिभाषा, भक्त वो जो विभक्त नहीं। Whose mind is not divided into so many parts, but as it is a compact whole. जो whole है compact रूप में, he is the really devotee of Almighty, genuine devotee. अति सुंदर, उसे हम भगवान का भक्त कहेंगे। ठीक, अब ऐसा हम अपने मन को देखें, जरा ध्यान दे लेना। उसके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं भजन, इसको कहते हैं भजन। जिसका मन पूर्ण रूपेण अपने मालिक में लग गया है। अगर कोई गड़बड़ आती है, ग्रस्ती है, चलो हम तो विरक्ति हैं, आप ग्रस्ती हैं, कोई गड़बड़ आती है भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान ने ये वचन दे रखा है आप सबके लिए, क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। यह हजूर का वचन है, कभी भी अन्यथा न हुआ न होगा। आजमा के देख लो, चिंता करने की बजाय भगवान से प्रार्थना कर दिया करो। जैसे हम कहते हैं मैं रोगी हूं, तो आप 100 बार बोलो मैं रोगी हूं, क्या बनेगा? क्यों नहीं किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाकर के राय ली जाती। अगर आप रोगन है, हाँ तो रोती रहे घर में, इससे क्या बनेगा? चलो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास चले और उससे बात करें तो मेरा ये रोग है, इसका निवारण क्या होगा। इसी तरह ध्यान देना मेरे बच्चे, जैसे रोगी रोगी कहने से हमारा रोग दूर नहीं होगा, इस तरह आपको कोई घर में फिक्र है, चिंता है, चिंता करे, रोने से बार बार नहीं करे, भगवान से प्रार्थना कर दो। अगर भगवान न माने या न सुने तो मैं देनेदार, मैं बैठा हूं, मैं उन्हीं की ओर से आया हुआ, आप मुझसे प्रार्थना कीजिए, हमारी ये चिंता नहीं जा रही, कभी हो नहीं सकता। कितना आला मेरे भगवान ने कहा है, कितना अच्छा मेरे प्रभु ने कहा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। आजमा के देख लो, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका गीता जी का बता रहा हूं। चिंता करने की बजाय भगवान के आगे रखो उसको। भगवान जी को, भगवान ये कारण है जो मुझे भजन नहीं कर देती, जो मेरे मन को पूरा नहीं ले देती, मेरा मन न चाहने पर टुकड़े हो जाता। आप कहते हैं जिसका मन विभक्त ना हो, जिसके मन के टुकड़े ना हो, वो आपका पूरा भगत है, लेकिन ना चाहने पर भी मेरा मन इस कारण से टुकड़े हो जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरा मन भागे, क्योंकि आपने शर्त लगाई है सदा मेरा पेहम, जिसे ध्यान है सदा मेरा पेहम। मैं लगातार आपका चिंतन करना चाहता हूं, लेकिन ये चीज खींच के ले जाती है, ये मुझे जबरदस्ती खींचती है। जरा कहावत है हमारे देश के अंदर, रंडी रंडेपा कट्टे मुस्टंडे नहीं कट्टन देंगे सौरे। ये जो मुस्टंडे होती है ना, वो अखियां मार के सौरे अखा गल्ला गुल्ला करके या सब दिखा करके उसको बहका लेती है। क्षमा करना बेटी, रंडी रंडेपा कट्टे पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देंगे। हमारा मन तो भगवान के चरणों में लगे, इतना अच्छा सत्संग है, इतनी अच्छी भगवान की चोटी की वाणी है, पर ये जो गंदी वृत्तियां काम क्रोध है, ये रंडे नहीं लगने देते। हाँ, ये मुस्टंडे जिनको लगेंगे डंडे ज्ञान के वैराग के, ये नहीं लगने देते। फिर अब क्या करें?
भगवान से प्रार्थना करे और ताना मार के करो, दाता मेरे दाता मुझे ये डाकू खाएं और मैं आपका भक्त बनना भी चाहूं। देख लो मैं कोई कपटी नहीं, छली नहीं, वली नहीं, दिलो जान से मैं आपका प्यारा बनना चाहता हूं। और फिर आप देखते भी हैं कि सच्चा भक्त बनना चाहता है और ये वृत्तियां इससे तंग करती हैं। हाँ, फिर आपके हाथ में ये चक्कर किस लिए है? अगर इस वक्त मेरी मदद भी करेंगे तो ये चक्कर किस लिए रखा हुआ है? वैरियों का नाश करने के लिए चक्कर और मेरे और आप जैसों के लिए गीता। भगवान के एक हाथ में गीता, एक हाथ में चक्कर। आहा, तो मेरे मनोज ये आपके हाथ में चक्कर किस लिए है? करो ना मेरी मदद। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। फिर आपका मन पूरा जुट जाएगा। तरीका बताया, चिंता न करो, रोया न करो। कोई भी कमी है आपके पास, भगवान से प्रार्थना करो ना। जब उन्हें वचन दे रखा है इधर से चले उधर से चले, मेरे सब रास्ते जिधर से चले, करो प्रार्थना। हाय, जैसे मैंने कहा घर में रोगी रोग करने की बजाय डॉक्टर के पास जाकर राय को न ले। वेरी गुड। इसी तरह अपना चिंता को करने के बजाय और भगवान का भजन भी छूट गया और चिंता वृत्ति लग गई और एकाग्र भी ना हो सके, भगवान से प्रार्थना कर दो। ऐरा गैरा से ना करना। भगवान जो कि सर्व समर्थ है, भगवान जैसा सर्व समर्थ कोई भी नहीं है, ना होगा। मैं क्या कह रहा हूं? भगवान जैसा सर्व समर्थ कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जो शक्तियां लिमिटेड हैं, ससीम है। अगाध शक्ति महाराज जी के पास है। अगाध शब्द लगा रहा हूं, अगाध और असीम शक्ति महाराज जी के पास है। इसलिए हम अपने इष्ट देव से हार्दिक विनम्रता पूर्वक या अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करेंगे, हार्दिक प्रार्थना करेंगे। बेटी बस गई। और कभी कभी रो के यूं भी कह लिया करो, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। दाता तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे इस समय वो घटना याद आती है। कोई कारण था कि शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह किसी कारण से बड़े उदास हो गए। कोई विशेष कारण था। कितने ही वजीर, कितने ही अमीर उनको खुश करने के लिए गए, लेकिन उनकी उदासी टूटी नहीं और आंसू बहते थे। 18 दिन मुतवातर हो गए। प्रधानमंत्री ने एक दिन शाही मस्करे को बुलाया कि मार मार के तेरी चमड़ी उतार दूंगा। ध्यान सुनने वाली बात है। रंजीत सिंह जी की जीवनी में आता कि प्रधान जब सारे हार गए और उसका नहीं गम दूर हुआ रंजीत सिंह जी का, शेरे पंजाब का, तो उन्होंने कहा तेरी चमड़ी उतार देंगे, तू 3 पीढ़ियों तक इस राजा का नमक खाता रहा है। दादा, तेरा बाप और तीसरा तू, ये 3 पीढ़ियां। कहीं मेरे बच्चे को पीढ़ियां ही नहीं पता। कास्ट में जन्म लिया था, पीढ़ी तो पीढ़ियां। एक मेरी बच्ची कह रही थी, बाबा तो आप जो शताब्दी कहा करते हैं 20वीं शताब्दी, ये क्या मतलब होता है? तेरा सिर मतलब होता है। जो मैं बोला करता हूं, मैं आपको हंसाऊंगा कि मेरे बच्चे बेटियां क्या प्रश्न करने आते हैं। एक बच्ची कहती 20वीं शताब्दी कहती हूँ, ये किसे कहती है? तेरी खोपड़ी को कहती है। और मैं इतना हैरान होता हूं कि मेरे दातिया बस मुझे बख्श नहीं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। एक मेरी बेटी के बाबा वर्ग वर्ग बोलती है, वो क्या वर्ग होता है? तेरा सिर होता है वर्ग। मैं बोलता हूँ नारी वर्ग, नर वर्ग यानी क्लास यानी जमात। वो कहते वर्ग क्या होता है? और जब मैंने पूछा पढ़ी कितनी है, मैट्रिक, चने दे के पढ़ेंगे, बता छोले दे दिए, पास हो गए। हाँ, तो मैं गुजारिश क्या चाहता हूं, अब प्रधानमंत्री ने कहा तू 3 पीढ़ियों से यहाँ के नमक खाया है, जाओ अंदर। अगर तू हंसा के ना आया, उसके गम को दूर करके ना आया, तेरी चमड़ी उतार के शहर से निकाला कर देंगे और जो तुझे मिला है सब छीन लेंगे। हाय, चुके राजा के बाद प्रधानमंत्री ही ऑल इन ऑल होता, सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री। उन दिनों प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे, दीवान। प्रधानमंत्री का नाम क्या था बेटे? दीवान। उन दिनों की बातें, प्रधानमंत्री को बोलते थे दीवान। दीवान जी ने ये ऑर्डर दे दिया, अब तो वो बड़ा कांपा, रोया जाके घर में कि हमारा सब कुछ छिन जाएगा। ये सारे हार गए हैं और मेरे इनसे कोई काम नहीं बना और मेरे जिम्मे ये लगा दिया। तो श्रीमती बोली तो फिर हम खाते किस लिए हैं? हम खाते इसलिए हैं। अगर हमने ये न किया, हाँ, तो फिर मतलब क्या हुआ? हमने जो अन्न खाया राजे का, वो हम, और तू शाही मस्करा है। अब तू ही मेरा पक्ष नहीं लेती, मैं कैसे पक्ष लूं? आपको राजा ने रखा इसलिए हुआ, हंसाओ जाके।
शाही मस्करे का बेटे, जो रॉयल जस्टर होती हैं उनका काम ही यही है। मैं जोकर नहीं कह रहा, रॉयल जस्टर कह रहा हूं, JESTER, जस्टर, हंसाने वाले, खुश करने वाले। तो अब विनोदी था, शाही विनोदी, अब करे, भगवान को मना करके गया, बड़ी कोशिश की, लेकिन रणजीत सिंह को खुशी आती, जैसे मानो खुशी रूठ के चली गई हो। बड़ी कोशिश की, आखिर में कहा मैंने बाहर जाकर जुतिया तो खानी है, आखिरी तीर मारता हूं, अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो ना सही, जुतिया तो मैंने खानी है बाहर जाके। मुझे वो देश निकाला, इससे बढ़ के क्या होगा, देश निकाला दे देंगे, जुतिया मुझे मेरी सारी जदाद छीन लेंगे, और बच्चे मेरे भूखे हो तो मरने, हंसना तो है नहीं। अब उन्हें कहा भाई ओ कानिया, तेरा तो कुछ भी बिगड़ना ही, पर मेरी जुतिया पहनी हो। ओ इतना खिड़ खिड़ के हंसा, फिर कहे ओ कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि एक बाजार उनका बंद था, रणजीत सिंह जी का एक बाजार बंद। कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, जुतिया नहीं पहनी ना, जो सजा मुझे मिली है कि देश निकाला दे दे, सारा कुछ छीन लेगा, तो तू हंसी पाओ। खिड़ खिड़ के हंसा, छाती से लगा लिया कि तेरी जैसी साफ बोली और कौन बोलेगा। सारा गम हंसिया तो कम रसिया, सारा गम दूर हो गया। इसी तरह रब को रो के कह दिया करो, ओ नंद ललिया, हाँ तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। नंद लल्ला तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, तबाह मैंने हो जाना है। हाय तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, तबाह मैं हो जाऊंगी, गर्भ में मुझे आना पड़ेगा, जलील खराब मुझे होना पड़ेगा, इन्हें जो ईडी में दुख पावांगा और तू देखेगा, अभी नजर सवली कर दे। हाय जैसे नुक्ता उसने लिया था शाही मस्करे ने, वही तरीका हम अख्तियार करें। कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, लुटिया मैंने जाना है। मैं एक हंस पड़ता, तू क्या करो नंद लल्ले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, जिंदगी मेरी तबाह हो जानी है और अनेक जन्म मुझे चक्कर काटने पड़े हैं, इसलिए तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है दाता, मुझे बख्श दो। मैं पूर्णपेन आपका भक्त बनना चाहता हूं, पूर्णपेन आप में अपनी वृत्ति को लगाना चाहता हूं, कृपा कर दीजिएगा ताकि मेरा मन पूर्णपेन लग जाए और इधर उधर भटके नहीं। कितनी सोनी शर्त लगाई है भगवान ने, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसलन नशीं। अर्जुन वो पक्का मेरा योगी है जिसके इधर उधर मन डोलता नहीं, इधर उधर जिसका मन जाता नहीं, वो पक्का योगी है भगवान का। आओ मेरी दुआएं लो, हार्दिक मेरी दुआएं आप सबके साथ, कोशिश करें ये हम भगवान के पूरे बने। भजस्व का मतलब यही है। अब ये पूरा कैसी हो, पहला भाव भगवान ने दिए, चोट मारो मन को कहकर, ये गंदा फिर दुनिया में मरता है, जबकि दुनिया है क्या, दुख की दुनिया, फानी मिली है ये दुख भरी, मन अपनी ओर से कल्पना कर लेता है सुख भरी। देखा मूल से भूल, शुरू से ये भूल, जो दुख भरी है जो सुख भरी मानता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जो दुख भरी है उसे सुख भरी मानता है, बहुत अच्छे, यही तो भूल है। आहा बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे, ध्यान से। जैसे पेंडू गया डाक खाने, कहने लगा और डॉक्टर का डाक खाना इो है, फिटे मुंह दे रहा, डॉक्टर का डाक खाना इो है, वो डॉक्टर अस्पताल, हाँ हाँ मतलब मेरा वही है, वही मुंह से कह गया डॉक्टर का डाक खाना, मेरा मतलब वही है। मन को भी दुख भरे को सुख भरा माने बैठा, और मतलब कुछ नहीं है ये दुख भरी। मैं और आप कहें तो हम क्या बकवास कर रहे हैं, भगवान दुनिया बनाने वाला कह रहा अनित्यम असुखम। बड़ी जोरदार भगवान ने चेतावनी दी है कि ये अनित्य नहीं है, लिहाजा दुख भरी है। और दिन कैसे काटे, हाय भगवान का भजन करके। ये नहीं कि भगवान ने एकतरफा डिग्री कर दी है, मुकदमा चल रहा हो दो पार्टियों का, हाँ एक पार्टी अटेंड ही नहीं करती, नोटिस भी दिए गए फिर भी नहीं आती, तो क्या होगा, मुकदमा एकतरफा। बस काका फिर मुकदमा इसे बोलते एक तरफ हो जाएगा, काका मुकदमा एक तरफ हो जाएगा, बस वो अटेंड ही नहीं करता, तो जज को करना पड़ेगा एक तरफा, एक के हक में। बस इस तरह बच्चे तो बड़े ध्यान के साथ, बड़े ध्यान। अगर हमें ये ना होता, भगवान ना बताते भजस्व मां, तो मुकदमा एक तरफा था और भगवान पे बड़ा भारी इल्जाम आता था। लेकिन भगवान ने तो एक मिनट नहीं इल्जाम आने दिया, भगवान ने फौरन मन इधर से तोड़ के इधर लगा दिया। क्या ये असलियत देखने दुनिया क्या है, यही तो हमें बताया और समझाया नहीं गया ना। हम दुनिया की असलियत देखें क्या है। कोई वस्तु टिकती नहीं यहां, कोई प्राणी कोई पदार्थ यहां टिकता। जो ही भगवान ने बनाया, दरिंदे परिंदे चिंदे इंसान इत्यादि, कोई भी नहीं टिक रहा। मनुष्य वर्ग पशु वर्ग बेटे तीन वर्ग हैं,
मनुष्य वर्ग बेटे, मनुष्य पशु वर्ग हाँ, और मनुष्य वर्ग हाँ, कोई नहीं टिकता, कोई टिकने वाली चीज नहीं। हाँ, अगर हम दिल लगाते हैं तो अपने सुख के कारण से और टिका हुआ समझते हैं, ये हमारी अज्ञानता, इसी को जहालत बोलते हैं। और हमने गलत समझ लिया और टिकेगा नहीं, बस पछताना पड़ेगा, हम लोग को चींची करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, शाबाश शाबाश, फिर जलील होना पड़ेगा, बहुत अच्छे। टिकी हुई नहीं वस्तु, टिकी हुई नहीं है। कई हमारे भाई, यहां से गाड़ी चलती है कैंट से, मेरे ख्याल चलती 3:30 बजे या 3:15 समझिए। हाँ, अब उसने खड़ा होना सीधे चंडीगढ़ में, रन थ्रू है। कई भाइयों ने सत्संग आके सुनना होता है, दिल्ली से आते, पता नहीं उनकी मत क्यों मारी जाती है। वो आके कैंट उतरती है, उसी गाड़ी वो सामने प्लेटफॉर्म पर खड़े जाते, चढ़ जाते हैं और फिर सीधे जाते हैं चंडीगढ़। फिर आके कहेंगे बाबा क्या गाड़ी खड़ी नहीं हुई, क्यों, क्या बात, हम चंडीगढ़ पहुंच गए। फिर सारी रात धक्के खाते रहे, बस लेकर के सवेरे 4 बजे सत्संग सुनना था, आए कितने बजे, मेरे पास 9 बजे। ये तो आपको इसे भूल हो गई, बाबा भूल हो गया, हमने कहा चंडीगढ़ वहां खड़ी हो गई धूलकोट और सत्संग सुनेंगे, तो वो रन थ्रू थी। जैसे कई भगवान के प्यारे गलती कर जाते हैं, इसी तरह दुनिया के पदार्थ तो है रन थ्रू और हम इनमें बैठना चाहते हैं। ध्यान देना जरा, है तो रन थ्रू और हमारा मन इनमें बैठ के विश्राम लेना चाहता है। इसको बोलती है अज्ञानता, पर्दा, जहालत। और भगवान ने मजा लिया है, पता नहीं भगवान ने क्या सोची, जहालत उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर। जैसे वो भाई चक्कर पड़ गए, पूरी फैमिली उनकी जा गए अपने चंडीगढ़ और फिर वापस तो फिर उनको बैक आना पड़ा। इस तरह कितने जन्म गुजर जाते हैं। हम रंथु पानी पदार्थों को समझते हैं क्या है, ये पैसेंजर है, पैसेंजर नहीं है, ये तो रंथु है। बस ये मन में बिठाइए, ये मेरी माताओं खासकर, ये नारी वर्ग तो खासकर बिठा ले अपने मन के अंदर कि ये रंथु है, ये तो बिल्कुल सीधी है, इन्हें ठहरना नहीं, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, तो नॉन स्टॉप में ठहरना नहीं है। हाँ, इसलिए मन हट, इधर से रुक जाओ, हटेगा मन अब, क्योंकि अनित्यम असुखम, दुखदाई है। दुखदाई किस लिए है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप है, ये टिकने वाले नहीं, इन्होंने फौरन मौत के मुंह में चला जाना है, अर्थात ये 5 तत्वों में चले जाएंगे और हमारे मन को चोट पहुंचेगी। फिर आप क्या करें, जो जिंदगी के दिन लाए हैं, भजस्व माम, तो मेरा भजन कर। बस सत्संग में आते इसलिए कि हमारी भूल दूर हो जाए और हमारे भगवान जी के अंदर हमारा मन टिक जाए, भगवान जी में हमारा मन लग जाए। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, जरूर रंग ले आएंगी। आप अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिए, सब मेरी होनहार माताएं बेटियां अपनी ओर से पुरुषार्थ करें, फिर तो आप जानते हैं हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। जब अपनी ओर से हम हिम्मत करेंगे तो भगवान भी हमारी पूरी पूरी सहायता करेंगे। जुट जाइए मेरे सजनों, मेरी अच्छी माताओं बेटियों, कि मैंने भगवान की ओर अपने आप को लगा देना है, मैंने हजूर की ओर अपने आप को जुटा देना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने लगा देना अपने आप को, बेड़ा पार, मैं जरूर जुट जाऊंगी। करो व्यवहार, इतबार न करो, कई बार कह चुका हूं आगे भी। दुनिया में व्यवहार करेंगे, हाय वे हाय, दिल की पट्टी भी लिखो, दुनिया में व्यवहार करेंगे पर दुनिया का इतबार नहीं करेंगे। व्यवहार करेंगे, इतबार नहीं करेंगे, क्योंकि टिकने वाली नहीं, ठहरने वाली नहीं है। लो अब हो गया, टुकड़े नहीं होगा हमारा मन, जो बिखरा हुआ मन था वो अब एक जगह आ जाएगा। अब भजन भी तब होता है, भक्ति भी तब होती है, हमारा सत्संग में आने का पूरा लाभ भी सजनों तब होगा। ऐसा आपको मौका कभी नहीं भगवान ने दिया था, अब आपको मौका मिला है। हर रोज सवेरे शाम सत्संग, हर रोज सवेरे शाम सत्संग। तो मेरी हार्दिक प्रार्थना है, अगर आप मन में बिठा ले, जरूर इसमें आपका कल्याण है, इसमें आपका फायदा। ये अध्याय पूरा होने वाला है और आखिर में भगवान कह रही है, क्या ये आखिर में राजी ने कहा कि इस तरह अपने मन को रोक ले, ये भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। आप हटाने का मतलब यह है समझाना, मन तू गलती से इनमें अड़ा बैठा है, असलियत की पहचान कर ले और हट जा। लड़की ने बड़ी जिद की, लड़के ने बड़ी जिद की कि मैंने फलां जगह शादी करनी है। यह दृष्टांत भी मुझे बहुत घायल कर गया था। बाप ने बड़ा समझाया, पुत्र उधर नहीं शादी करनी, हमारे से नीचे है,
लड़की इतनी पढ़ी भी नहीं हुई, सुंदरता को हम आग लाए, लड़का नहीं माना। बाप साल भर समझाता रहा, नहीं माना। माँ ने कहा देखो कल लड़के ने कुछ कर लिया, एक एक लड़का है, हाँ इसने कुछ कर लिया, फिर हम रोते रोते अन्य हो जाएंगे, आप मान जाओ। अच्छा, आधी रात के वक्त ये चर्चा चल रही है। आखिर नागनी नाग जगा लिया, आखिर जगाया तो नहीं, नागनी नाग समझा लिया। समझ गया पिताजी, यानी घर वाला समझ गया कि ठीक है। शेर काका नहाया धोया बाहर जाने लगा साज धज के, तो कहने काका हाँ मेरी छाती से लग जा। काका हैरान कि बाप तो चढ़ा हुआ है, गिन गिन के गालियां देते थे, सोरिया मर जाने आ खोतिया, और ना खानदान आग लगाओ है, ना मेरा नाक काट, ओए बेईमाना, तो ये आज तो मेरे कहने छाती से लग जा। पुत्र इधर आ, हाँ जो तूने कहा मैंने माना। सच पिताजी, सच? हाँ कब शादी करोगे? फिर बिट्टे मुंह, इतनी इंतजार होती है इनको, ओए कोई 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 चट मंगनी ते पट ब्याह। ठीक है पुत्र, राह पे जानिए या वाह पे जानिए, कहावत मशहूर है पुत्र। पुत्र मैं मान गया है पिताजी, बिल्कुल भगवान की कसम है। लेकिन पुत्र हाँ मैं तो मान गया ना, मुझे पता लगा है कि लड़की को टीबी है और लड़की के साथ धोखा कर रही है। सच कह रहे पिताजी? मैं तो मान गया, कर ले बेशक। ऐसी बात है? हाँ। तो डॉक्टर के पास, फलाने डॉक्टर के जेर इलाज है, अंडर ट्रीटमेंट उनका है। गया डॉक्टर के पास, फला लड़की आपके पास अंडर ट्रीटमेंट है। ये तो हम नहीं बता सकते। क्यों सरकार? मैं मंगनी करने जा रहा हूं अपने काके की, क्या अंडर ट्रीटमेंट है? सरकार है। ये उसके है लिए हुए एक्सरे। लड़के ने आंखों से देखा, नाम उसी का लिखा हुआ। एक्सरे का नाम होता है बेटे, नीचे पैरों में लिखा रहता है। हाँ, ये बात फौरन दिल टूट गया। पिताजी आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मर गया था। मुझे भी होता, सारे घर को मुझे टीबी हुआ था। सीधा गया उसके घर में और आवाज पुकारी, वो निकली, उसकी मां निकली। क्या बात? मुझे अंदर ले चलो। आओ, आपने मुझे जिंदगी भर धोखा दिया और मैंने सैकड़ों रुपया आपसे चुरा चुरा करके आपके घर में दिया। आपकी लड़की को टीबी है। कौन कहता है? डॉक्टर कहता है। और मैं ये एक्सरे भी लेके आया हूं, ये देखो। बहुत शर्मिंदा हुए। अच्छा भगवान बदले लेगा आपके, यूं कहकर लड़का रो के बाहर निकल आया। अब आके मां के चरणों में गिर पड़ा। मां हम बच गए, अब मैं कभी भी नहीं करूंगा। इसी तरह मां पुरुष कहती है, जो समझाने पर भी मन नाम रूपों से नहीं हटता, फिर भी बार बार उस जिद्दी बच्चे की तरह अफेयर में जाता है। लव अफेयर में मन को समझाइए, मनवा जिन प्राणी पदार्थों में जा रहे हैं ना, तेरे चाचों का चाचा, बाबों का बाबा, भगवान कह रही है अत्यंत दुखदाई है, क्योंकि ये टिकने वाले नहीं है। ये टिकने वाले नहीं, हाँ अत्यंत दुखदाई है। एक बार, दो बार, तीसरी बार, आखिर मन हट जाए। जैसे वो काका हट गया जिसको पता लगा टीबी है। अब वो सारा सुनप, या सारा जो बात थी खत्म हो गई। एक अवगुण ने सारों पर पानी फेंक दिया, सब गुणों पर। इससे दुनिया में गुण होंगे मारो काट, एक अवगुण है कि सुख नहीं देती है। किस लिए नहीं देती? भगवान कहती है फानी है। ध्यान देना मेरी होनहार बेटी, क्योंकि ये फानी है, ये टिकने वाली नहीं है। क्षण क्षण में प्रत्येक वस्तु क्या विलीन हो रही है, जा रही है। तुझे दुख की दुनिया आए, फानी मिली, हाँ तो अब क्या करना चाहिए? फिर मन जट जाएगा भगवान में। हट गया मन, हिम्मत यही है इधर से हटाना है। और वो भी विचारों से, चूंकि गलत फहमी से फंसा पड़ा है, ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। और नाउ राइट अंडरस्टैंडिंग देकर, हाय 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 हाय, मिसअंडरस्टैंडिंग से फंसा पड़ा है, राइट अंडरस्टैंडिंग से निकलना है। एक कांटा चुभा पड़ा है अंदर। तेलुराम जी जी जी, ए मेरी बेटियों, एक कांटा चुभा पड़ा है। ये चुभे हुए कांटे को निकालना कांटे से ही है। एक कांटा हाथ में लेके कुरेद 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 के उसे निकाल लेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अंदर जा गई है, आप राइट अंडरस्टैंडिंग से इसको निकालेंगे। वेरी गुड। कांटा कांटे से निकलता है, मिसल मशहूर है, कहावत मशहूर है बेटी। इसी तरह विचार विचारों से निकलती है। मिसअंडरस्टैंडिंग निकलेगी राइट अंडरस्टैंडिंग से। बार बार समझाइए, बार बार जो भगवान ने कहा है
वो बेवकूफों ने हमारे मन में गलत डाल दिया। आप भगवान के शब्दों को लेके अंदर चुभे हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को बाहर निकालेंगे, बार बार कहेंगे तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली, तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली, आखिर मन टूट जाए और भगवान के भजन में पूरा लग जाएगा। बात है आप भजन तो करते हैं, पूरे मन से नहीं करते। हाय मर गए, भजन तो करती है, पूरे मन से नहीं करती। ये तो ठीक है, बटे हुए मन से, उससे भगवान खुश नहीं होते, उससे महाराज जी नहीं खुश होते, क्योंकि महाराज जी खुद पूरे हैं, वो पूरा मन ही मानते हैं। भगवान अधूरे तो नहीं है, भगवान तो 16 कला अवतारी है, संपूर्ण है भगवान। तो मन को भी ये नहीं अद्धा इधर अद्धा पॉलिटी नहीं चाहते, होली एंड सोली माइंड। अब यह है तरीका जो मुझे आचार्य ने बताया और मेरा बहुत कल्याण हुआ, बड़ा कल्याण हुआ। आप भी लीजिए, आजमा के देख लीजिएगा, फिर आपका मन एज ए कंपैक्ट होल महाराज जी में लग जाएगा। बस फिर बात बन गई। फिर कहना चाहता हूं, मिसअंडरस्टैंडिंग सालों साल से हुई पड़ी है, आप भगवान की राइट अंडरस्टैंडिंग लेकर इसे हटा देना, बिल्कुल हटा देना है। जो महाराज जी ने ज्ञान दिया है ये लेके अज्ञान को निकालेंगे, ज्ञान से अज्ञान को निकालेंगे। ये इसको मेरे स्वामी जी कहा करते थे, ए विमला जी बाबा तू पानी भरने के लिए कुएं पर गई, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, शुक्र है मैं तो बच गई। क्या हुआ, जब बाल्टी भर के ऊपर आई आधे में रज्जू टूट गई, तू धड़ाम से पीछे गिरी, बाल्टी कुएं के अंदर गुड़म, क्योंकि बीच में रस्सी टूट गई, घिसी हुई थी, आपने खींची, वो कड़क अंदर चली गई, आप पीछे गिर गए सिर के भार, और वो भी अपने वो गिरी पैरों के भार बाल्टी। अब कुएं बाल्टी गई, पित्तल वाली बाल्टी, काफी रुपए मिलते हैं। अब अंदर गई बाल्टी, अब क्या हुआ, हाँ अब बाल्टी अंदर गई तो अब क्या करेंगे, रामू कुम्हार है, उसके घर में वो पड़ा हुआ है क्या कांटे कांटों वाला, हमारे तो बिल्ला बोलते थे। आप बिल्ले को ले आएंगे जिसमें कुंडियां लगी होती, चारों ओर कुंडियां, कई कुंडियां लगी होती हैं, वो ले आए, साथ जंजीर था, घुमाते रहे, आखिर बाल्टी अड़ गई, किसी कुंडे के साथ अड़ गई, बाहर निकाल लिया पित्तल की बाल्टी। इसी तरह हर बड़ा दृष्टांत है, हमारे में गलत विचार, गलत इरादे अंदर गिरे पड़े अंतःकरण में, भगवान के ज्ञान को घुमाएंगे, ये सब बाहर निकल आएंगे। बड़ा गजब का दृष्टांत है ये, बड़े कमाल का दृष्टांत। महाराज जी के इनके विचारों को हम अंदर डाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं क्यों, अंदर के गलत इरादे, गलत विचारों को बाहर निकालने के लिए। जैसे हमने अंदर कुंडियां फहराई तो बाल्टी किसी न किसी कुंडी में अड़ गई और हमारी बाल्टी बाहर आ गई। इस तरह भगवान के विचारों को बार बार अंदर डालो, खासकर ऐसा विचार, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली, ओ मन तू कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। यूं कह रहे हैं हमारे शहनशाह और मेरी होनेहार कल्याण कामनी माता और बेटी, वह यूं कह रहे हैं हमारे परम पिता हमारे जगत गुरु कि असलियत को देख, असल चीज क्या है, असलियत ना देखना बड़ा भारी गुनाह है। अब हकीकत की हम को देखें, हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि दुनिया की कोई चीज टिकने वाली नहीं, और हकीकत यह है कि इसको बनाने वाला अजर है, अमर है, अविनाशी है। अब यह है हकीकत, हकीकत यही कहे, हकीकत है सत, सदाकत यही कहे, सदाकत है सत। अब इसको पक्का करके बस उसके बाद हमारा कल्याण ही कल्याण, उसके बाद हमारी बेहतरी बेहतरी है, भलाई भलाई। अब क्या होगा, जिस मन के टुकड़े हुए पड़े थे वो मन पूरा महाराज जी में आ जाएगा। करके दिखाओ जब तक मेरा शरीर है। मैं बहुत खुश होकर भगवान के चरणों में जाना चाहता हूं। मैं गीता के 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में आपसे कलवा के जाना चाहता हूं। आप कहते रहे ना और मैं भगवान की जात में तली जाऊंगा। गीता का 15वां आखिरी श्लोक, सुमुख दोष होना। अब मैं बच्चा सुमुख दोष होकर मेरे पास आए। बिल्कुल मैं अपना कर्तव्य निभाकर महाराज जी की जात में समा जाना चाहता हूं। मेरे जिम्मे ड्यूटी ये, जैसे आप कहती हैं मेरी धिया मेरे पुत्र ब्याह गए, बस इस तरह मेरे बच्चे मालिक के नजदीक पहुंच गए, मेरा फर्ज पूरा हो गया। फराइज से अपने सुमुख दोष, मैं बहुत सुमुख दोष होकर महाराज जी के चरणों में समा जाऊंगा। आप भी कोशिश करो कि हम ये भाव पक्का कर लें। पुरुषार्थ कर मेरी अच्छी मैया, मेरी नेक बेटी, कि मैं ये असल बात जान लूं। फिर आपका माइंड एज ए होल, नॉट पार्टली माइंड, आंशिक मन नहीं, आंशिक अंश से बन गया आंशिक। भगवान आंशिक मन से नहीं देखे जा सकते, भगवान संपूर्ण मन से देखे जा सकते हैं।
ये अपनी मातृभाषा के दो शब्द बड़े कमाल के हैं, आंशिक और संपूर्ण। अंश से बनता अंश से आंशिक। भगवान थोड़े बहुते मन को नहीं स्वीकार करते, संपूर्ण माइंड को स्वीकार करते हैं। तो हमने ये देखना है कि आंशिक रूप से नहीं आहा, बल्कि पूरा सालम, अरे सालिम मन को। फिर बड़ी जल्दी आप अपने तन मन से परे हट जाएंगे। जब आप सालिम मन से भक्ति करें, मुझे पूरा यकीन और मेरा अपना तजर्बा मेरे साथ है, जब सालिम मन से किया जाता है तो बड़ी जल्दी मन तन से और मन से परे हट जाते हैं, क्योंकि सालिम मन एकाग्र हो जाता है। आप भटकने वाली बात ही कोई नहीं। सालिम मन अपने आप में आ गया, सालिम मन अपने आप में आ गया। जो अधूरा मन था वो खप मचाता था। कहावत मशहूर है, क्या थोथा चना बाजे घना। हमेशा बचता कौन है? थोथे चने। जो सालम चने हैं वो तो नहीं बचते, वो चुपचाप रहती है। घड़ा जब भर रहा हो पानी से, हाँ, जब अधूरा होता है गुरगुर 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 गुरगुर, उसकी आवाज देखो जरा। और जब भर जाए परमात्मा के सब कोई आवाज नहीं। पूरी जब कच्ची होती है तो कढ़ाई के अंदर गुरगुर 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 की आवाज आती है, जब पक जाए कोई आवाज नहीं। हाय हाय, जब हमारा मन पूरा हो जाता है कोई शोरगुल नहीं, कोई उसमें वो नहीं है विक्षेपता। समझी बेटी? कच्ची पूरी शू शाह, पक्की पूरी न हूं नहा। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के दृष्टांत है। कच्ची पूरी शू शाह, पक्की पूरी न हूं ना। हाँ, बिल्कुल अपने आप में, बिल्कुल अपने आप में, बिल्कुल अपने आप में जीव गया, शांत हो गया, बिल्कुल अपने आप में। आहा, आइए 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 आइए, अपने आप को जुटा लीजिएगा। फिर तो मौज बहार हो गई, फिर जीव गया। उस दिन एक भाई आया, तो यहाँ सत्संग में आते थे बुजुर्ग। हाँ, तो वो कहने लगा, देखिए जी, मैं उनका लड़का हूं। कौन? किनका बेटे जी? शाह जी का। शाह जी पुकारते थे बुजुर्ग को। जब उन्होंने कहा मैं शाह जी का लड़का हूं, मैं कहा ओ वाह जी, शाह जी का लड़का, वाह जी, आओ वाह जी के बाबा, ये तो नाम मैंने पहली बार अपना सुन लिया। शाह जी का लड़का, वाह जी। अब वाह जी हुआ, वह फिर कमाल हो गया। तो हम शाह जी के लड़के हैं, शहनशाहों का भी, बादशाहों का भी बादशाह, शहनशाह। तो शहनशाह का लड़का जब वाह जी बनता है, फिर भगवान के अंदर तलीन हो जाता, फिर नहीं मुझे हो जाता, फिर तो वो महाराज की जात में समा के अपना कल्याण कर लेगा। आइए मेरा कहना सफल करो। जो भगवान जी सुना रहे हमें, क्या करें? तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली। बिल्कुल ठीक। अब हमारा मन पूरा होकर कर सच्चे दिल से परस्तेश मेरी, अब भगवान के भजन में पूरा लग जाएगा। बस पूरा लगे और गए, फिर नहीं दूर। रब का घर तब तक दूर है जब पूरे मन से नहीं लगे। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से, याद रखना मेरी नेक बेटी, तब भी घर भगवान की मंजिल दूर थी। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे। राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। पूरे मन से जुट जाइए, बस फिर जीव तलीन हुआ, फिर जीव मालिक की जात में समा गया। फिर मेरी बेटी बस बड़ी जल्दी अपने मालिक में समाकर अपना कल्याण कर लेगी। मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं और आपकी दिल की पट्टी पे लिख देना चाहता हूं, तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली। भगवान श्री भगवान वाच, ये 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक से पहला, लास्ट बट वन, अंतिम से पूर्व, अंतिम से पूर्व। तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली। जाहो प्रभु, आपका फरमान सिर आंखों पर। अर्जुन की तरह कह दो, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। और भगवान क्या कह रही है? तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली, तू कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। मेरा और आपका दोनों का बेड़ा पार, श्रोता वक्ता दोनों ही भवसागर से पार होंगे अगर इस पाठ को पूर्ण रूपेण अपने जीवन में रख लिया, तब केवल मात्र तब। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।